नथि मे शरणं अयं बुद्धो धम्मो संघो मे शरणं वरम एतेन सच वज्जे न होतु ते में जय मंगलम। अर्थात बुद्ध धम्म और संघ के अलावा मेरी दूसरी कोई शरण नहीं है। इस सत्य वचन से मेरा तुम्हारा हम सबका जय मंगल हो। आज त्रिविध पावनी बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर तथागत बुद्ध को नमन, बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को शत नमन, हमारे बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों गुरुओं महापुरुषों को नमन। और इस मंच पे साहब कांशीराम का जो एक प्रतिरूप माननीय बोरकर साहब और जो बाकी अतिथि हमारे यहाँ पर गणमान्य मौजूद है और सामने बैठे सभी उपासक उपासिकाओं, आप सबको मैं एक लाइन से संबोधित करूंगी। किसी जगह पहली बार जाती हूँ तो वो बात जरूर बोलती हूँ कि गुड मॉर्निंग बोलते हैं तो सुबह की पहचान होती है, गुड मॉर्निंग बोलते हैं तो सुबह की पहचान होती है, गुड इवनिंग बोलते हैं तो शाम की पहचान होती है, वालेकुम अस्सलाम बोलते हैं तो अल्लाह की पहचान होती है, कुछ लोग राम राम भी कहते हैं, शायद उनके भगवान की पहचान होती है, पर हम कहते हैं कि जय भीम बोलने से इंसान को इंसान की पहचान होती है। आप सबको जय भीम, नमो बुद्धाय। अच्छा लग रहा है, 5-6 साल से लगातार प्रयास किया जा रहा था कि बालाघाट में कार्यक्रम सेट हो जाए, लेकिन डायरेक्ट कोई रूटीन नहीं सेट हो रहा था बालाघाट आने का। तो पिछले साल भी तैयार हुए कि बाई रोड चला जाएगा लेकिन बालाघाट आएंगे, लेकिन थोड़ी तबीयत खराब हो गई, इस वजह से आज मौके पे कार्यक्रम जो है स्थगित करना पड़ा। लेकिन फाइनली मैं 2023 में बालाघाट आ गई। तो बुलाने वाले सभी हमारे जो बंधु हैं, आयोजक साथी, आप सबको धन्यवाद करती हूँ कि मुझे यहाँ पर आपने अवसर दिया आने का और आपके बीच में बात रखने का। और एक चीज अच्छी ये भी लग रही है कि मुझे नहीं लग रहा था कि महाराष्ट्र में जो क्रांति मुझे दिखती थी वो क्रांति मुझे आज बालाघाट में दिख रही है कि बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पे सभी स्त्री और पुरुष सब अच्छे से तैयार होके आए हैं और धम्म की तरह तैयार होकर के आए हैं, और बहुत गाजे बाजे के साथ नहीं, मतलब अच्छे से कपड़ा आपने पहना है। तो ये जरूरी नहीं, महाराष्ट्र में मैं जा करके यही बात बोलती हूँ कि महाराष्ट्र के लोगों का पेट ज्यादा भर गया है, शायद इसीलिए साहब कांशीराम महाराष्ट्र से मूव करके उत्तर प्रदेश गए थे, क्योंकि वहाँ इतना मोटा मोटा सब सोना चांदी और सब लटकाए रहते इतना इतना। तो मैंने कहा कि आप लोग धम्म को दिखाते ज्यादा हो, पालन थोड़ा कम करते हो, और शायद इसी वजह से हो सकत नाई को हो सकत है में साहब कांशीराम बदलने के लिए यूपी गए, और फिर यूपी से वापस जब महाराष्ट्र में आए तो उन्होंने कहा कि देखो तुम्हारी बात मैंने काटी और तुम्हारी बात जो हो सकत नाई को मैंने हो सकत है में बदला। तो यहाँ एक चीज अच्छा दिख रहा है कि धम्म थोड़ा सा फॉलो अप में दिखाई दे रहा है। आप लोग को देख करके दूर से ही कई जगह पे रास्ते में आ रही थी तो स्कूटी पे भी लोग अपने बच्चों के साथ में, महिलाएं जब जा रही थी तो खुद भी सफेद वस्त्र में थी, उनके बच्चे भी पूरे सफेद रंग के कपड़े में। तो ये एक धम्म क्रांति का जो बेसिक चीज होता है ना, जो प्रतीक, वो प्रतीक हम आज यहाँ दिख रहा है, मुझे बहुत खुशी है। और रास्ते में भी जगह जगह आ रहे थे तो जगह जगह दिख रहा था, मतलब एकदम उत्सव जैसा माहौल कि जगह जगह वो पंचशील की झंडियां और जय भीम की झंडियां, घरों में भी लोगों ने इतनी सजावट की हुई है कि लग रहा है कि हाँ कोई बौद्धों का त्योहार है। ये जो बाबा साहब की क्रांति थी उसका एक रूप हमको इस तरीके से दिखता है। हम इन छोटी छोटी चीजों को आपको इंगित इसलिए कर रहे हैं कि हम बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, लेकिन ये बहुत छोटी चीजें हैं जो हम पालन नहीं करते, जिससे हमारी अगली जनरेशन तक बुद्ध का ज्ञान नहीं पहुंचता, या हमारे जो धर्म का जो ज्ञान है वो पर्व में नहीं बदलता। क्योंकि अगर बच्चे से एक खिलौना छुटाइए तो वो रोने लगेगा जब तक उसको दूसरा खिलौना नहीं दीजिए। तो बाकी सारे धर्म के लोग तो अपना अपना त्योहार खूब धूमधाम से मनाते हैं, अगर हम खूब झंडियां लगा के खूब सजावट करके अगर इसको एक पर्व के रूप में मनाना शुरू कर रहे हैं तो ये अगली जनरेशन तक ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो रहा है कि हमारा त्योहार हमको कैसे मनाना है। तो हमको अपने बच्चों को अलग से सिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो आचार्य जी कह रहे थे कि नहीं दिख रहा, वो तो बहुत अंदर की चीजें हैं। पहले जो बाहरी चीजें हैं हमको दिखने में बौद्ध दिखना पड़ेगा। आचरण वाली बात तो हम सब पढ़े लिखे हैं, वो हम धीरे धीरे करके अपने आचरण में ले ही आएंगे, और काफी हद तक दिखता भी है वो आचरण में। तो रास्ते में एक जगह चाय पीने के लिए जब रोके तो उसके पास भी पंचशील का झंडा लगा हुआ था,
मैंने कहा भैया क्या गजब काम कर रहे हो, चाय की दुकान लगाया हुआ है। और मैंने कहा भैया 3-4 कप चाय, वर्कर सर भी थे, हम तीनों लोग 4 लोग थे ड्राइवर को लेके। हमने कहा भैया 4 कप चाय बना दो। तो वो कुछ हाथ में नीचे लिए हुआ था, छुपा रहा था। मैंने कहा क्या छुपा रहा है भैया, जल्दी से चाय बना दो, बहुत लेट हो रहा है, बहुत टाइम से, हम लोग कल शाम का 5 बजे का निकले हुए बनारस से। तो फिर वो धीरे से मुझे दिख गया, उसके हाथ में पौवा था। पौवा बोले तो वो जो एक बॉटल होता है ना शीशी, जिसको लोग रात में पीते हैं, वो दिन में पी रहा था। तो उसको छुपाने की कोशिश कर रहा था। मैंने कहा बाबू क्या छुपा रहे हो? तो मैंने कहा अरे यार तू दिन में पी रहा है, और वो भी जयंती वाले दिन पी रहा है। मैंने बाहर पंचशील का झंडा लगाया, जय भीम का झंडा लगाया है, चाय की दुकान लगाया हुआ है, और नीचे बैठ के दारू पी रहा है। मैंने कहा चाय बना दे, चाय में मत दारू डाल दियो, नहीं तो मुझे तो वहाँ कार्यक्रम में जाना है। तो फिर वो कहने लगा नहीं मैडम जी, वो मेरे साथी लोग थे ना, वो थोड़ा पी रहे थे। तो मैंने कहा साथी नदी में कूदेंगे, तू भी नदी में कूदेगा? बोला नहीं मैडम जी। हमने कहा नहीं मैडम जी नहीं, कम से कम आज के दिन तो तुम अवॉइड कर सकते थे कि बाहर तुमने पंचशील का झंडा लगाया है, तो ये चीज। तो कह रहे मैडम ऐसी बातें कभी कोई आके करता नहीं है, त्योहार है तो बस ऐसे ही कर लेते हैं थोड़ा बहुत, और फिर वही दिन में जो दोस्तों का जमावाड़ा होता है, ये चीजें। तो मतलब एक बेसिक चीज मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि ये जो फैशन के रूप में हम लोगों ने शुरू किया है, और जो आचार्य जी बोल रहे थे कि हम उसको आत्मसात नहीं कर रहे हैं, तो आत्मसात नहीं कर रहे, इसमें बड़ा रोल आप लोगों का है। एयरपोर्ट पे जब उतरे तो बड़ा बड़ा जो है प्रधानमंत्री जी का चेहरा हंसता हुआ दिखता, हर जगह दिखता, परेशान बहुत रहते लेकिन कुछ कर नहीं सकते। तो वो हंसता हुआ एक चेहरा दिखा, और उस चेहरे के साथ में एक बहुत अच्छी चीज जो लिखी थी, वो मैं आपसे साझा करके अपनी बात शुरू करूंगी। उसमें लिखा था G20 मदर ऑफ डेमोक्रेसी, ये लिखा था, वेलकम टू दी लैंड ऑफ मदर ऑफ डेमोक्रेसी। तो मैंने कहा इतना पोस्टर देखा प्रधानमंत्री जी का, पहला पोस्टर हमको लॉजिकल लगा कि उन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट किया कि वी आर दी मदर ऑफ डेमोक्रेसी। G20 के साथ लिखा था मदर ऑफ डेमोक्रेसी। तो जब वो मदर ऑफ डेमोक्रेसी लिखा है, यानी कि गणतंत्र के हम जनक रहे हैं, तो वास्तव में हम गणतंत्र के जनक रहे हैं। आज भले जो सरकारें बैठी हैं उनको गणतंत्र से दिक्कत हो रही है, वो नहीं चाहते हैं कि गणतंत्र रहे, और वो चाहते हैं कि एक विशेष व्यक्ति का तंत्र रहे। लेकिन मदर ऑफ डेमोक्रेसी जब पोस्टर पे लगता है तो उसके बहुत सारे मायने हैं, क्योंकि बुद्ध का जब जन्म होता है, बुद्ध शाक्य कुल में जन्म लिए, और जो समय था बुद्ध के जन्म का, उस समय शाक्य थे, कोली थे, वैशाली के वजी थे, तमाम और जो कुल चल रहे थे, ये सारे गणराज्य थे। गणराज्य का मतलब होता है जनता का शासन। तो गणराज्य पहले से ही मौजूद था, यानी बुद्धा वाज बोर्न इन अ स्टेट व्हिच वाज ऑटोमेटिकली मींस प्रीवियसली अ डेमोक्रेटिक स्टेट। तो बुद्धा का जो जन्म हुआ वो डेमोक्रेटिक स्टेट में हुआ। तो जब डेमोक्रेटिक स्टेट में जन्म होगा तो ऑब्वियसली वो सारे जो पॉइंट्स हैं वो उनके जीवन में शुरू से ही आत्मसात किए रहेंगे। जैसे मैंने आपको बोला ना कि आप अगर सफेद वस्त्र पहने, बच्चे को सफेद कपड़ा पहने, तो हमें अलग से बच्चों को सिखाना नहीं पड़ेगा, वो धीरे धीरे गुण आएगा, और फिर बच्चा भी बड़ा होगा। अच्छा बुद्धा जयंती ये हमारा त्योहार है, वो झंडी लगाएगा, कैंडल करेगा, फूल इकट्ठा करेगा, सब कुछ करेगा। तो बुद्ध को भी वो बचपन से ही पहला ही जो उनका स्टेप था कि ही वॉज बॉर्न इन अ डेमोक्रेटिक स्टेट। तो गणराज्य का जो कॉन्सेप्ट था, जब प्रधानमंत्री लिखते हैं कि वेलकम टू द स्टेट ऑफ द मदर ऑफ डेमोक्रेसी, तो मदर ऑफ डेमोक्रेसी, सच में हम मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, क्योंकि बुद्ध का जन्म मदर ऑफ डेमोक्रेसी यानी डेमोक्रेटिक स्टेट में होता है। और उस डेमोक्रेसी को सोचिए, एक 10 साल का बालक, जो सिद्धार्थ गौतम थे, बुद्ध नहीं थे, वो 10 साल का बालक डेमोक्रेटिक स्टेट में क्योंकि पैदा होता है, तो डेमोक्रेसी उसको जन्म से मिलती है, पैदा होने के साथ मिलती है। और वो डेमोक्रेसी किस रूप में दिखती है, जब आपको पता है कि वो हल चलाने वाला जो प्रक्रिया था, जो 10 साल के जब बुद्ध हो जाते हैं, सिद्धार्थ गौतम होते हैं, और जब उनको खेत में ले जाया जाता है, खेत कर्षण वाला जो होता है, जो एक प्लाइंग वाला एक जो संस्कार होता है कि जहाँ पे वो पहली बार खेत जोतते हैं उनके पिताजी के साथ में, महाराजा शुद्धोधन के साथ में, और वहां पे वो देखते हैं कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूं और मैंने राजसी वस्त्र पहने हैं, और वो बेचारा जो मेहनत मजदूरी कर रहा है उसने केवल एक धोती पहन रखा है, ना तो उसके शरीर पे ऊपर कपड़ा है, ना तो उसके ऊपर कोई छाता है, और मैं कोई मेहनत नहीं कर रहा हूँ लेकिन मेरे ऊपर छाता भी है और मैंने खूब सुंदर वस्त्र पहने, आभूषण पहने। वही एक पहला जो एक वाकया है बुद्ध के जीवन का, सिद्धार्थ के जीवन का, जो उनको डेमोक्रेटिक स्टेट में बिलीव करने के लिए जो हमको पहला इंस्टेंस मिलता है, वो वहीं से मिलता है कि वो अपनी माँ से ये आर्ग्यू करते हैं, आर्ग्यूमेंट देते हैं, उससे ये तर्क करते हैं कि माँ ये कारण क्या है
कि वो मेहनत कर रहा है, वो एक धोती पहना हुआ है, हम मेहनत नहीं कर रहे हैं और हम इतना सुंदर कपड़ा पहने, अच्छा अच्छा खाते हैं। तो माँ के पास इस बात का कोई जवाब नहीं, क्योंकि आप राजा हो, शाक्य कुल में जन्म लिए हो, तो आप राजा हो, आपके पास प्रॉपर्टी है, तो आप वैसा आचरण करोगे। तो वो बोलती है कि बेटा जब तू बड़ा हो जाएगा तब तू इन सब बातों को समझ जाएगा। लेकिन वो बुद्ध को समझ में नहीं आता, क्योंकि उनको बुद्ध बनना था, सिद्धार्थ को समझ में नहीं आता। और फिर वो अपने ध्यान अवस्था में जाते हैं और वो पहला जो ध्यान लगाने का जो प्रक्रिया शुरू होता है, तो डेमोक्रेसी का एक जो पहला सिद्धांत था कि हम अपने आप से प्रश्न करते हैं कि क्या ये सही है। तो सिद्धार्थ गौतम स्वयं से जब ये प्रश्न करते हैं कि क्या जो ये व्यवस्था चल रही है क्या ये सही है। घबरा तो उनके पिताजी जाते हैं, क्योंकि उनके जन्म के समय ही ये बात का घोषणा हो गया था कि या तो एक चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, और अगर गृह त्याग किया तो इससे बड़ा मानवता का कल्याणकारी कोई व्यक्ति नहीं होगा। तो परेशान तो माँ बाप होते हैं कि एक 10 साल का बच्चा एक वृक्ष के नीचे ध्यान अवस्था में बैठा और क्या सोच रहा है, क्या उसके भीतर चल रहा है। तो ये एक छोटी सी घटना जो सिद्धार्थ गौतम के जीवन की है, ये अगर हम अपने बच्चों में इनकलकेट कर जाएं, अगर अपने बच्चों में इसको हम पालन करा ले जाएं, तो हमें कुछ अलग से प्रयास करने की जरूरत नहीं। एक छोटा सा चीज है, अगर हम 4 बजे सुबह उठ के या 3:30-4 बजे उठ करके सुबह ध्यान अवस्था में बैठते हैं, तो हमारा बच्चा अगर कभी गलती से उठ जाता है उतनी सुबह, तो देखता है कि मेरे माता पिता क्या कर रहे हैं, समय मेडिटेशन कर रहे हैं, तो वो कुछ नहीं करेगा, वो भी बैठ जाएगा। उसको नहीं पता कि कैसे मेडिटेट करते हैं, लेकिन वो सीखने की कोशिश करता है। तो हम सारे लोगों के पूर्वज बंदर हुआ करते थे, तो वो आज भी नकल करते हैं, हम लोग भी ये नकल की अपने माँ बाप की, और हमारी अगली पीढ़ी हम लोगों की नकल करता है। तो वो एक नकल के रूप में अगर आएगा, और फिर धीरे धीरे जब उसको इस बात का बोध होगा कि ये जो मेडिटेशन है ये केवल एक मेडिटेशन नहीं है, बल्कि वो प्रश्न पूछने वाला जो सिद्धार्थ गौतम की पहली सीढ़ी थी कि मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत। तो बुद्ध को जो लोग कहते हैं कि बुद्ध ने दमन करना सिखाया, बुद्ध ने रोकना सिखाया, बुद्ध ने दमन करना नहीं सिखाया। बुद्ध ने पहले ही स्वयं से कह दिया प्रश्न कर लो कि तुम्हारे लिए क्या सही है और क्या गलत। वो रोक देते हैं पहले ही कि तुम्हारे मन में बुरा ख्याल ना आए, वो पहले ही रोक देंगे कि आए ही ना, ऐसे बन जाओ कि तुम्हारे में फर्क ही ना पड़े कि कौन गोरा। हमने बहुत सारे यूपी में देखे कि पता चला कहाँ की पत्नी है, पत्नी पता चला महाराष्ट्र की, आदमी कहाँ का, बिहार का। हम क्या भैया शादी कैसे हो रही है इतना दूर दूर, हैदराबाद की बीवी है, केरल की बीवी है, शादी कैसे हो रही। पता चला एक जगह पढ़ रहे थे और या एक जगह माँ बाप की नौकरी थी और इस तरीके से शादी हो गई। यानी एक कोने से दूसरे कोने में केवल बातों का, विचारों का मिलाप होता है, शादी हो जाती है। उसमें कलर मैटर नहीं करता, एज मैटर नहीं करती, दिखना नहीं मैटर करता, आप कैसे हो ये नहीं मैटर करता, बस आपकी सोच कैसे है ये मैटर करता है। तो सोच अगर बाबा साहब को मानने वाली है तो 2 परिवार आराम से खुशी खुशी शादी विवाह कर लेते हैं। ये था बुद्ध के धम्म का जो वो पहला जो सार बुद्ध ने सीखा, जब सिद्धार्थ गौतम ने सीखा, जब आत्म मंथन करने का। तो जब एक गणराज्य में आपका जन्म होता है तो आप बचपन से उन चीजों में जब आप पढ़ते हैं और जब सीखते हैं, और फिर जब आप खुद बड़े होते हैं और जब एक शाक्यों और कोलियों के बीच में वो युद्ध वाली जो स्थिति होती है, तो वो जो सोचने पे मजबूर करते हैं, वो सिद्धार्थ आज भी हमको सोचने पे मजबूर करते हैं कि खून ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब खून ज्यादा वजनी है कि पानी ज्यादा वजनी है। और ऑब्वियसली हम सब लोग इस बात को मानेंगे कि खून ज्यादा प्रेशियस है, खून का ज्यादा मोल है, पानी का उतना मोल नहीं है। तो जब सिद्धार्थ इस बात पे बहस करते हैं, स्वयं से बहस करते हैं कि क्या पानी के लिए खून बहाना उचित है, जो महाभिनिष्क्रमण की जो घटना है, आप सारे लोग वो सारा बेसिक चीज जानते हैं, इसलिए मैं वहां तक नहीं जा रही हूँ, मैं केवल ऊपर ऊपर टच करके जा रही हूँ। तो खून जो है बहाना, खून ज्यादा प्रेशियस है, पानी के लिए खून बहाना कहाँ तक उचित है, कहाँ तक सही है। और बुद्ध निर्णय लेते हैं कि मैं पानी के लिए खून नहीं बहने दूंगा। और ये एक फैसला ऐसा है कि उनको पूरा राजपाट त्यागना पड़ता है, गृह त्यागना पड़ता है, अपने छोटे पुत्र को त्यागना पड़ता है, अपनी बेटी को छोड़, अपनी पत्नी को छोड़ना पड़ता है, अपने माता पिता को छोड़ना पड़ता है। लेकिन जो मन की बातें थी, जो वास्तव में अंतर मन में चल रही थी, ये वो वाली मन की बातें नहीं है जो आजकल टीवी और रेडियो पे चल रही है, ये वो वाली मन की बातें नहीं जो हम जबरदस्ती सुन रहे हैं, ये वो सिद्धार्थ गौतम के अंतर मन की बातें थी कि खून ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पानी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और पानी के लिए खून बहाना कहाँ तक और उचित है। तो सिद्धार्थ गौतम हमको जब तर्क की बात हम करते हैं, तो सिद्धार्थ का जो सबसे पहला तर्क था
कि विच इज मोर प्रेशियस, ब्लड और वाटर, और पानी के लिए खून बहाना कतई उचित नहीं है। तो एक तार्किक रूप में बुद्ध हमको वहां पे दिखाई देते हैं। और जब आगे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त होता है, सिद्धार्थ गौतम को ज्ञान प्राप्त होता है, 6 साल की कठिन तपस्या में सिद्धार्थ को तमाम अनुभव होते हैं। वो पानी में डूब करके भी लगाते हैं, लंबी लंबी जटाएं रखते हैं, भूखे रहते हैं, प्यासे रहते हैं, कई कई दिन अनाज नहीं खाते, बेहोश हो जाते हैं, जगते हैं, फिर करते हैं। तो तमाम जो शरीर को कष्ट देने से लेकर के मेडिटेशन की जो अंतिम अवस्था है, वहां तक पहुंच के सिद्धार्थ वापस आ जा रहे थे, क्योंकि बुद्ध बनना था। इसलिए उन्होंने सारी प्रक्रियाओं को जब अपनाया, तो बुद्ध एक प्रयोगवादी भी दिखाई देते हैं कि मैंने सब प्रयोग कर लिया, मैंने व्रत करके भी देख लिया, भूखा प्यासा रह के भी देख लिया, कोई फायदा नहीं। मैंने कर्मकांड करके भी देख लिया, लंबी लंबी जटाएं रख के देख लिया, पानी में डुबकी लगा के देख लिया, एक पैर पे खड़े रह के देख लिया, तमाम चीजें करके देख लिया, इससे कोई फायदा नहीं होता। तो बुद्ध का दूसरा तर्क है, वो जो प्रयोग दिखता है जब वो ज्ञान प्राप्ति की अवस्था में थे, और फिर अंत में जो बुद्ध को यानी सिद्धार्थ गौतम को जो ज्ञान प्राप्त होता है, तो वो ज्ञान कैसा था? वो ज्ञान ऐसा ही था जैसे ये जो हवा है कूलर की, अभी मौसम काफी अच्छा हो रखा है, यहाँ से लेके उत्तर प्रदेश में सब जगह बारिश हो रही है, तो जो गर्मी की चिपचिपाहट थी वो नहीं महसूस हो रही, जबकि इस समय एकदम पीक गर्मी का है, एकदम पसीना ऐसे टप 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 टपकना चाहिए। लेकिन अभी हमको अच्छा लगता है, ये हवा चल रही है, कूलर की जरूरत नहीं, खाली फैन भी चलेगा तो भी अच्छा लगता। सिद्धार्थ गौतम ध्यान की अवस्था में बैठे हैं, बोले मैं भूखा प्यासा नहीं रहूंगा, मैं खा पी करके ध्यान लगाऊंगा। और जब वो ध्यान की उस अंतिम अवस्था तक पहुंचते हैं, जहां से वापस आकर के उनको यशोधरा की याद आती थी, पुत्र राहुल की याद आती थी, वो सारी अवस्था को पार करके जब सिद्धार्थ अपने ध्यान वाली अवस्था में बैठते हैं, तो उनको जो बोध होता है वो यही बोध होता है कि पसीना बह रहा है, और उस पसीने में बाहर से जिस गुफा में बैठे थे, वो राजगीर में गुफा आज भी है, कभी मौका लगे तो जरूर जाइएगा। जब वो हवा चलती है और हवा सिद्धार्थ के शरीर को छूती है, तो सिद्धार्थ के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और सिद्धार्थ को अच्छा लगने लगता है। वही एक पल है जिसको हम कहते हैं कि ज्ञान प्राप्ति हुआ। सिद्धार्थ ने कहा कि मेरे शरीर में पसीना बह रहा था और बाहरी एक हवा, बाहर का कोई चीज मुझे स्पर्श किया, मुझे अच्छा लगा। ऐसे ही बाहर की कोई चीज हमको स्पर्श करती है, हमको नहीं अच्छा लगता। यानी मन ने ये तय किया मुझे क्या अच्छा लग रहा है और मुझे क्या बुरा लग रहा है। तो हवा का जो तेज शरीर को छुआ, उससे जो सुख की अनुभूति हुई, वही एक चरम अवस्था थी बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति की, जिसको कहते हैं कि बुद्ध सिद्धार्थ से बुद्ध हुए और उनको जो ज्ञान मिला वो यही था कि मनो पुंबंगमा धम्मा मनो सेठा मनोमया। यानी कि धम्मपद की जो पहली गाथा है कि मन ही सब चीज का प्रधान है, मन ही सब चीज का अगुआ है, सारी बातें मन से ही शुरू होती है, सारी बातें मन पे ही खत्म होती है। अगर कोई सुख के द्वारा सुखी मन से कोई बात बोलता है तो सुख उसके साथ रहता है, दुखी मन से बात बोलता है तो दुख उसका साथ रहता है। यानी मन से ही हम खुश होते हैं और मन से ही हम दुखी होते हैं। ये सिद्धार्थ गौतम का जो पहला प्रयोगवादी सिद्धांत था, वो सिद्धार्थ को एक बड़े प्रयोगवादी के रूप में, एक प्रैग्मेटिस्ट के रूप में स्थापित करता है कि हमने करके देखा, हमने प्रयोग करके देखा, भूखे प्यासे रह के, अन्न जल त्याग के नहीं, एक पैर पे खड़े होके नहीं, नदी में डुबकी लगा के नहीं, जटाएं रख करके नहीं, शरीर को पीड़ा दे करके नहीं, बल्कि तुम्हारे मन से कोई चीज उत्पन्न होती है और तुम्हारे मन से ही वो शुरू होती है। जैसे हम औरतों को कहा जाता है कि आदमियों के लिए व्रत रखिए, आदमियों के लिए व्रत रखिए, क्योंकि आदमी को टॉपअप की जरूरत होती है। साल दर साल आदमियों को ही उम्र के टॉपअप की जरूरत होती है। कभी बुद्ध का तार्किकता दिमाग में लगाते हो तो ये सोचते कि इन आदमियों के दिमाग में कभी ये क्यों नहीं आता कि मैं अपनी बीवी के लिए एक दिन व्रत रख लूं, मेरी बीवी को भी तो जिंदा रहने का हक है। कभी ये तर्क दिमाग में नहीं आता। ये बुद्ध का वो प्रयोग था कि बुद्ध ने कहा ना, भूखे प्यासे रहने से कुछ होता नहीं है, लेकिन यहाँ हमको सिखाया गया कि भूखे प्यासे रहोगे तो आदमी की उम्र लंबी होगी। बुद्ध ने पहले ही प्रयोग करके बता दिया कि कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। अगर कुछ नहीं होता तो वो बुद्ध सामने कह रहे हैं कि देखो मैंने प्रयोग किया, अगर ऐसा होता तो तेरे लिए उम्र के टॉपअप की क्यों जरूरत पड़ती है, इनको भी तो उम्र के टॉपअप की जरूरत पड़नी चाहिए। और हमें टॉपअप की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये आप इनके लिए व्रत रखते हो कि ये इनकी उम्र लंबी हो, ये दारू पी पी के सुसाइड करने पे लगे हुए, ये सुसाइड करने पे लगे हैं, बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, मसाला खाते हैं, हाँ, उसको खा खा के ये सुसाइड करने पे लगे। हम बूढ़े हो जाते हैं,
इनके लिए व्रत रख करके और ये सुसाइड करने पे, डेली सुसाइड करने पे लगे रहते हैं। तो हमारे लिए आप व्रत नहीं रखते, फिर भी हम आपसे ज्यादा जीते क्योंकि हम दारू नहीं पीते। तो हमें टॉपअप की जरूरत नहीं पड़ती। हमने बुद्ध के सिद्धांत को अपनाया ना बहन जी, हमने बुद्ध के सिद्धांत को अपनाया कि हमें तुम्हारे टॉपअप की जरूरत नहीं है। हम बुद्ध का पंचशील मानते हैं, सूरा मेरा मज्जपवाद ठाना वेरोणी सिक्खा पदम समाधि। हम नशा नहीं करेंगे, हमारी ऑब्वियसली उम्र ऑटोमेटिकली हमारी उम्र जो है वो लंबी होगी। तुम नशा करते हो, तुम कभी बुढ़े नहीं होगा। भंते जी कहते हैं जो नशा करता है उसका 3 फायदा है, ये आप लोगों को बता दूं मैं। भंते जी बताते हैं जो नशा करता है वो बुढ़ा नहीं होता, जो नशा करता है उसके घर में चोरी नहीं होती, और जो नशा करता है उसका कुत्ता दोस्त होता है। कैसे? कि जो नशा करता है वो जवानी में ही मर जाता है, वो बुढ़ा होएगा ही नहीं। या दारू पिएगा ज्यादा तो मर जाएगा, तो आप कभी बुढ़े नहीं होते। दारू पीने का दूसरा फायदा कि उसके घर में चोरी नहीं होती, क्योंकि वो सब कुछ बेच के दारू पी जाता है। जब सब कुछ बेच के पी जाएगा तो उसके घर में क्या बचेगा? कोई चोरी करने क्यों आएगा? भंते जी बताते हैं दारू पीने का तीसरा फायदा है कि आपका कुत्ता दोस्त होता है। भैया दारू पी लेते हो तो सबसे बड़ा राजा होता है ना, जमीन नाली में लौटते हो, बहुत जगह लौटते हैं। कुत्ता आता है सुसु करने, देखता है अरे यार ये तो मेरा दोस्त है, फिर वो सुसु नहीं करेगा, बगल में लेट जाएगा, तो उसका कुत्ता दोस्त होता है। ये भंते हमारे बताते हैं, हमारे उत्तर प्रदेश में हम लोग गाँव में ये बातें खूब प्रचारित करते हैं। बुद्ध का वो प्रैग्मेटिज्म है, कहते हैं कि हमने वो उसको सिद्धांत को अपनाया, सूरा मेरे ही मस्जिद। हम नशा नहीं करते, हमें टॉपअप की जरूरत नहीं पड़ती, हमने उसको अपना लिया। बुद्ध एक बड़े प्रैग्मेटिस्ट के रूप में हमारे सामने दिखाई देते हैं। इसी प्रकार से जब बुद्ध अपना देशना करते हैं तो बताते हैं 4 प्रकार के लोग होते हैं। एक वो जो प्रकाश से अंधकार की तरफ जाते हैं, दूसरे वो जो अंधकार से प्रकाश की तरफ जाते हैं, तीसरे वो जो प्रकाश से प्रकाश की तरफ जाते हैं, और चौथे वो जो अंधकार से अंधकार की तरफ जाते हैं। जब इस तरीके की देशना देते हैं तो बुद्ध बहुत प्रैक्टिकल व्यक्ति दिखाई देते हैं, कितनी सरल भाषा में बताते हैं। जो दारू पिएगा वो प्रकाश से अंधकार की तरफ जा रहा है, भाई जो अनपढ़ आदमी पी रहा है तो वो तो अंधकार से अंधकार की तरफ जा रहा है। लेकिन अगर आप लोग अगर पी रहे हो, आप कहोगे कि मैं तो ज्यादा पैसा कमाता हूँ, आपसे ज्यादा तो मैं कमाती हूँ क्योंकि मैं तो प्रोफेसर हूँ, मैं तो अंग्रेजी वाला रोज पी सकती हूँ, मैं तो रोज अंग्रेजी वाला पी सकती हूँ, तो मैं ये कहूँ कि मेरे पास ज्यादा पैसा है तो मैं अंग्रेजी वाला पीऊंगी। कल एक बहुत अच्छा हमने फेसबुक पे एडवर्टीजमेंट किया। एक फेसबुक पे हमारी फ्रेंड है, टीचर है, वो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर है, उन्होंने 8 PM बॉटल का फोटो लगाया और उसके साथ में दिल्ली यूनिवर्सिटी में 8 PM टू 8 PM क्लास चालू हो रहा है, सुबह 8 बजे से शाम के 8 बजे तक। ये यूजीसी ने कोई नया रेगुलेशन निकाला उसके हिसाब से, तो उन्होंने बॉटल 8 PM वाला बॉटल लगाया, बोले कि अब ये चालू हो गया है 8 PM टू 8 PM। तो ये आपके लिए है, बोले कि अब ये देखिए शिक्षा व्यवस्था में कितना अच्छा सा उन्होंने कमेंट किया था बॉटल लगा करके। तो अगर हम ये कहें कि हम तो ज्यादा पैसा कमाते हैं तो हम अच्छा वाला पी सकते हैं। बुद्ध पहले ही कहते हैं कि 8 PM टू 8 PM करने की जरूरत नहीं है। जब तुम ज्यादा पढ़े लिखे हो यानी तुम प्रकाशवान हो, तो तुमको तय करना है कि तुम प्रकाश से अंधकार की तरफ जा रहे हो ना। अगर दारू पी रहे हो यानी जो पैसा तुमको अच्छे कामों में लगाना था वो पैसा तुम दारू में लगा रहे हो, वो पैसा तुम वेस्ट कर रहे हो। अंधकार से अंधकार की तरफ जो पहले ही लेटा पड़ा है, मरा पड़ा है, वो कह रहा है मेरा कुछ नहीं हो सकता, वो अंधकार से अंधकार की तरफ ही जा रहा है ना, वो अपने लिए प्रयास ही नहीं कर रहा है। तो जब वो चौथा सिद्धांत बताते हैं कि प्रकाश से प्रकाश की तरफ, जैसे आप लोग हो, आप प्रकाश से प्रकाश की तरफ जाने वाले लोग हो, आपको तय करना है कि आप प्रकाश से अंधकार की तरफ जा रहे हो कि प्रकाश से प्रकाश की तरफ जा रहे हो। तो ये एक बहुत प्रैक्टिकल उदाहरण बुद्ध सामान्य लोगों को देते हैं, आपको और हमको देते हैं। और उसी उपदेश करने के बीच में ये भी कहते हैं कि जब कहते हैं ना कि भूखे रह करके कोई दिशना नहीं हो सकती, भूखे रह करके कोई फायदा नहीं हो सकता, तो बुद्ध के समय में भी ऐसा हुआ कि एक व्यक्ति दिन भर काम करके थक के आया और शाम को 4 बजे बुद्ध का देशना चलना था, और वो हारा हुआ पीछे बैठा हुआ है, एकदम भूखा प्यासा, एकदम परेशान, और बुद्ध उसी का वेट कर रहे थे कि वो आ जाएगा, क्योंकि वो दिन भर अपना काम में लगा हुआ था। उसका कहीं गायब, कहीं चोरी हो गया था, कहीं गुम हो गया था, तो उसको दिन भर खोजा और खोजने के बाद सीधे वो बुद्ध के जहाँ देशना चल रही थी वहां आगे बैठ गया। लेकिन उसके बाद उसको भूख लगी थी और बुद्ध ने उसको देख लिया था, तो बुद्ध ने आनंद भंते से कहा कि जाओ उसको पहले खाना खिलाओ। कहने भगवान बहुत लेट हो रहा है, काफी लोग काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। तो बुद्ध ने वहीं पे सिद्धांत दिया कि देखो उसको पहले खाना खिलाओ। वो जब खाना खाता है आदमी, खाना खा के उसके अंदर एनर्जी आती है, तो पसीना वसीना भी पोंछता और एकदम फिट होकर के बैठता। कहते हैं बुद्ध अगर भूख लगी हो तो भूख से बड़ा कोई रोग नहीं है। बुद्ध जब ये कहते हैं कि बुद्ध भूख से बड़ा कोई रोग नहीं है, तो फिर वो अपनी प्रैक्टिकल विजडम को ही दिखा रहे हैं कि अगर आदमी भूखा है तो
चाहे जितना ज्ञान दोगे कोई फायदा नहीं। उसी प्रकार से भूखे व्यक्ति को अगर आप गांव में जाके कैटर दोगे तो कोई फायदा नहीं। सरकारें हमारी इन्हीं सारी चीजों को, कमियों को उन्होंने गांठ बांध के रखा। पहले वो हमको भूखा रखती है, जैसे लॉकडाउन हुआ, बहुत सारे लोगों की नौकरियां छूटी, भूखे रहे, भूखा रहा। फिर उसके बाद सरकार ने चुनाव से पहले 5-5 किलो राशन बांटा। अब हम सारे लोग खुश हैं। हमारे गांव में भी लोग यहाँ पे भी कहते हैं कि अरे कुछ नहीं तो कम से कम कुछ तो मिल रहा है, कुछ तो मिल रहा है। उन्हें ये नहीं पता कि ये फ्री का राशन कितना नुकसान करेगा। यानी वो बुद्ध का बुद्धि वाला सिद्धांत नहीं लिया, उन्होंने दूसरा सिद्धांत लिया कि चलो भूखे हैं तो कम से कम खाने को तो मिल रहा है। तो हमने खाने को, भूखे मतलब भूखा जो हमारा पेट भर रहा है उसी को मान लिया। लेकिन बुद्ध कहते हैं कि भूख से बड़ा कोई रोग नहीं। अगर व्यक्ति भूखा है तो वो कोई भी क्राइम कर सकता है। अगर व्यक्ति भूखा है तो उसका दिमाग काम नहीं कर सकता। बुद्ध अपने प्रैक्टिकल विजडम से ये सारी चीजें हमको और आपको सब चीज बताते हैं। और बुद्ध एक बड़े राजनीतिक के रूप में भी सामने हमको दिखाई देते हैं कि जब उनके पास ये एक मगध के जो राजा थे अजात शत्रु, वो आते हैं और ये कहते हैं कि हम वैशाली के जो वज्जी लोग हैं उनके ऊपर आक्रमण करना चाहते हैं, जरा बुद्ध से पूछ करके आइए कि हम उनको पराजित कर सकते हैं कि नहीं। तो बुद्ध का जो राजनीतिक दर्शन है, बुद्ध का हर एक चीज में एक आपको बहुत सरल शब्दों में और थोड़ी थोड़ी बातें करके अपनी बात बताऊंगी कि जो एक प्रैक्टिकल चीज है बुद्ध ने बताई। और वही प्रैक्टिकल चीजें जब वो किसी राजा को बताते हैं तो वो एक बुद्ध बड़े राजनीतिक के रूप में दिखते हैं कि बुद्ध का वो सिद्धांत दिखता है। और बुद्ध उनसे अजात शत्रु का जो दूत आता है, जो मंत्री आता है, उससे नहीं कहते बल्कि आनंद को कहते हैं। आनंद, तुम्हें पता है ये 7 गुण है, जो 7 गुण अगर रहेंगे तो वैशाली के वज्जियों को कभी कोई पराजित नहीं कर सकता है। तो आनंद कहते हैं भंते वो 7 गुण कौन से होंगे? तो वो पहला गुण बताते हैं सन्निपात। सन्निपात का मतलब जैसे आप और हम आज यहाँ इकट्ठे हुए, चाहे भगवान बुद्ध की पूर्णिमा ही मना रहे हैं, तो क्या ये त्रिविध पावनी? कोई विश्व में ऐसा व्यक्ति नहीं हुआ जिसका जिस दिन जन्म हुआ उसी दिन मृत्यु हुई और उसी दिन उसको ज्ञान प्राप्त हुआ। तो आज हम भले तथागत गौतम बुद्ध की पूर्णिमा मनाने के लिए यहाँ एक साथ इकट्ठे हुए हैं, लेकिन ये वही सन्निपात है। सन्निपात का मतलब हम समय समय पर ऐसी बैठकें आयोजित करते रहते हैं। बुद्ध कहते हैं कि जब तक वज्जी लोग सन्निपात करते रहेंगे, यानी समय समय पर अपने देश की, अपने समाज की चिंताओं को, अपने देश की, समाज की समस्याओं पे बैठ के चिंतन मनन करते रहेंगे, तब तक उनको कोई पराजित नहीं कर सकता। दूसरी बात वो बताते हैं कि वज्जी लोग जो एक साथ बैठते हैं, वो लोग जब एक साथ बैठते हैं तो अपने बनाए हुए कानून को वो नहीं तोड़ते। ये वज्जियों का दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट कारण है कि उनको कोई पराजित नहीं कर सकता। फिर बोलते हैं हे बनते आनंद, वज्जी लोग जब तक कोई गैर कानूनी काम नहीं करते तब तक उनको कोई पराजित नहीं कर सकता। यानी एक तरफ वो कह रहे हैं कि वज्जी लोग जब तक अपने बनाए हुए नियम कानून नहीं तोड़ेंगे तब तक वज्जियों को कोई पराजित नहीं करता। तो अपने बनाए हुए नियम कानून, ये अपने बनाए हुए नियम कानून बुद्ध हमको कितनी सरलता से देके गए। जैसे आचार्य जी बता रहे थे, आचार्य जी नहीं, जो हमारे नेताजी हैं, जो हाँ शास्त्री जी जैसे बता रहे थे कि इनके यहाँ भी शादी में वो माड़ो लगता है, यहाँ जो भी बोलते होंगे, जो शादी के मंडप लगता है, तो मंडप के नीचे हमारे यहाँ भी ये होता है कि दूल्हा और दुल्हन को जब शादी होके आते हैं तो ऐसे दरवाजे पे ऐसे 5 निशान लगवाते हैं। वो रंग वाला, कलर वाला लेते हैं, चाहे हल्दी का हो चाहे लाल रंग का हो, उसको ऐसे पानी में रंग में डुबा करके उसको दरवाजे पे ऐसे लगवाते हैं। ऐसा कई जगह देखा मैंने, साउथ में भी देखा ये करते हैं। वो वही परंपराएं हैं जो बुद्ध का पंचशील का सिद्धांत है। हिंसा नहीं करेंगे, चोरी नहीं करेंगे, व्यभिचार नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे और नशा नहीं करेंगे। तो दूल्हा दुल्हन को ये 5 शील का पालन एकदम शुरुआत में, जब वो नए जीवन की शुरुआत कर रहे होते हैं, उनको बता दिया जाता है कि तुमको ये 5 शील का पालन करना। वही सिद्धांत बुद्ध कह रहे हैं कि जब तक वज्जी लोग अपने बनाए हुए नियम को नहीं तोड़ते हैं तब तक उनको कोई पराजित नहीं कर सकता। और फिर कोई गैर कानूनी, यानी जो उनके अपने बनाए हुए नियम के इतर, उससे परे जाकर के अगर कोई काम नहीं करते जब तक, तब तक उनको कोई पराजित नहीं कर सकता। और जो चौथा सबसे इंपॉर्टेंट बात बुद्ध कहते हैं वज्जियों के संदर्भ में, कि जब तक वज्जी लोग जो अपने समाज के इंटेलेक्चुअल लोग हैं, जो नीति निर्माता लोग हैं, जैसे बोरकर सर यहाँ पर बोल रहे थे, आचार्य जी जो आपके प्रचारक, धम्म प्रचारक हैं, वो बोल रहे थे, जब तक ये सम्मानित लोगों को आप लोग सम्मान देते रहोगे तब तक आपका कोई अहित नहीं कर सकता। और जो 5वीं बात बताई, ताली नहीं बजाएंगे तो मुझे और अच्छा लगेगा, क्योंकि हम जो बातें कर रहे हैं
बुद्ध की बातें, और बुद्ध की बातें कोई वोट बटोरने के काम तो हो नहीं ना। जब शास्त्री जी बोलेंगे तब ताली बजाइएगा, क्योंकि शास्त्री को आपसे वोट चाहिए, मुझे आपसे वोट नहीं चाहिए, ठीक है। तो शास्त्री जी हमारे नेताजी यहाँ बैठे हुए हैं, और जिनको स्टैम्प पेपर पे लिख करके बोरकर सर ने चैलेंज करके हरवा भी दिया है। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि अगर बोरकर सर का आशीर्वाद हो जाएगा तो हमारे बीच में एक विधायक यहाँ पर जो बैठा हुआ है, इसका हम लोग सम्मान समारोह करने के लिए दोबारा इकट्ठा होंगे। तो जो चौथा चीज जो बताया कि जो नीति निर्धारक लोग हैं और नीति निर्माता लोग हैं, जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, प्रबुद्ध लोग हैं, जब तक उनका सम्मान वज्जी लोग करते रहेंगे तब तक उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। और पांचवी जो बोले कि जब तक वज्जी लोग औरतों का सम्मान करते रहेंगे, औरतों का सम्मान करते रहेंगे, तब तक उनका कोई अहित नहीं कर सकता। और छठवां बोला कि क्योंकि हर समय में ऐसा होता था कि अलग अलग संप्रदाय को मानने वाले लोग रहते हैं, तो बुद्ध कहते हैं आनंद, जब तक वैशाली के वज्जी लोग सभी धर्म के लोगों को बराबर सम्मान देते रहेंगे, आपसी सद्भाव बना रहेगा, तब तक वज्जियों का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, उनका कोई अहित नहीं कर सकता। और जो सातवीं बोले कि जो सबसे इंपॉर्टेंट थी कि जो अरहत हो गया है, जिसने अपने आप को जान लिया है, जिसको आत्मदर्शन हो गया है, अरहतों का जब तक वज्जी लोग सम्मान करते रहेंगे तब तक उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। बुद्ध एक बड़े राजनीतिक के रूप में दिखाई देते हैं जब वो ऐसा बोलते हैं। इसी के साथ साथ बुद्ध उन्हीं सारे जो राजाओं को एक बड़ा उपदेश देते हैं, शासकों को बोलते हैं कि देखो, तुमको अगर अपने नागरिकों की सुरक्षा, अपने देश की सुरक्षा करनी है, तो फिर वो 7 सिद्धांत दे करके एक कुशल प्रशासक के रूप में, एक कुशल राजा के रूप में बुद्ध स्वयं को स्थापित करते हैं। जो कहते हैं 7 वो है कि जैसे एक देश की सीमा पे चारों तरफ एक वॉच टावर लगा होता है ना, वॉच टावर, ऊंचा टावर लगा होता है, जिससे दुश्मन दूर से ही अगर नजर आए तो वॉच टावर पहले ही निपटा देता है उन लोगों को कि अंदर आना ही नहीं है, वो हवा में ही निपटा देगा वहीं ऊपर से देख करके। तो बुद्ध उसमें सबसे पहला सिद्धांत बोलते हैं कि एक वॉच टावर की जरूरत है। तो जब वो वॉच टावर बोलते हैं तो एक वॉच टावर आपको एचडी बोलकर नजर आता है, ये बड़े आपको एक वॉच टावर है जो पहले ही कह दिया कि स्टैम्प पेपर पे लिख ले, तू जीतेगा नहीं, क्योंकि भीड़ इकट्ठा करने से कोई वोटर नहीं बन जाते हैं जो भीड़ इकट्ठा होती है, क्योंकि भीड़ का कोई एक तरीके से रूप नहीं होता। भीड़ आज तुम्हारे लिए आई है, कल 200 रुपए पाएगी, किसी और के लिए भी खड़ी हो जाएगी। जब बोरकर सर ये बोलते हैं कि तू लिख ले, तू पास नहीं होगा, तू फेल हो जाएगा, तो ये एक वॉच टावर के रूप में है। ये बुद्ध स्वयं को एक राजनेता के रूप में, एक बड़े प्रशासक के रूप में, एक बड़े राजा के रूप में स्थापित करते हैं, जब कहते हैं कि देश की सुरक्षा के लिए एक वॉच टावर जरूरी है कि दुश्मन को सीमा पे ही निकाल दीजिए। और फिर वो कहते हैं कि देश की सुरक्षा के लिए चारों तरफ एक खाई होनी चाहिए। जैसे हम तमाम महाराजाओं के जब महल में जाते हैं तो उनके किनारे किनारे खाई खोद दिया जाता था, महल के किनारे खाई रहती थी, जिससे दुश्मन आसानी से उनके ऊपर आक्रमण ना कर पाए। तीसरा बोलते हैं कि वो जहां पे भी खाई है उसके चारों तरफ एक पैरेलल रिंग रोड, जिसको आज के समय में आप बोल सकते हैं, एक रिंग रोड होनी चाहिए। रिंग रोड का क्या पर्पस था कि जो बड़े बड़े वाहन हैं वो देश की बाहर की सीमा से चले जाएं, उससे शहर की व्यवस्था हमेशा दुरुस्त रहेगी। लेकिन हमारे नेता लोगों को तो ये बात समझ में नहीं आती, बीच में ही डंपर भी लगेगा, बीच में ही जेसीबी भी लगेगी, उसी में ट्रक भी चलेगा, और उसी में हम और आप अपने बच्चों को स्कूटी लेकर के या साइकिल लेकर के स्कूल से लेने और जाने भी जाएंगे। तो हर समय हम ट्रैफिक जैम और ट्रैफिक सिग्नल और इन तमाम समस्याओं का जो आज सामना कर रहे हैं, बुद्ध उस समय कितनी बड़ी बात बोलते हैं कि वो एक उपथ बना होना चाहिए, एक रिंग रोड जो है उपपथ बोलते हैं उसको, एक आउटर रिंग रोड बनी होनी चाहिए जिससे बड़े बड़े वाहन उधर से चले जाएं। और फिर बुद्ध जहाँ पे ये कहते हैं पाणातिपाता वीरमणि सिक्खा पदम समाधियामि, यानी मैं अकारण प्राणी हिंसा नहीं करूंगा। अकारण बोलते हैं बुद्ध। बहुत सारे लोग कहते हैं बुद्ध ने तो हिंसा करने के लिए मना किया है, तो कैसे? अरे आपके घर में चोर घुस आएगा तो कहोगे कि बुद्ध का पहला सिद्धांत माने कि पहले जो घर में मिलेगा लाठी डंडा, जो औजार, चाकू, छुरी, बेलन, उससे पहले उसको पीट के भगाया जाएगा। तो बुद्ध कहते हैं अकारण हिंसा नहीं करेंगे, कारण होगा तो हिंसा करेंगे। और बुद्ध स्वयं को एक राजा के उपदेशक के रूप में स्थापित करते हैं जब वो चौथा बात बताते हैं और कहते हैं कि सीमा पे प्रचुर मात्रा में अस्त्र और शस्त्र होने चाहिए। जब बुद्ध ये कहते हैं तो बुद्ध की वो पहली बात, पहला सिद्धांत एकदम
100% साबित होता दिखाई देता है कि अकारण हिंसा नहीं करेंगे, लेकिन अगर दुश्मन हम पे हमला करेगा तो सीमा पे इतने प्रचुर मात्रा में आपके पास शस्त्र अस्त्र होने चाहिए कि दुश्मन से आप निपट लो। और इसी तरीके से एक बात ये भी बोलते हैं बुद्ध, तथागत गौतम बुद्ध की 5वीं बात, कि सीमा पे केवल अस्त्र शस्त्र काफी नहीं है, आपको सेना भी प्रचुर मात्रा में होनी चाहिए। यानी पर्याप्त संख्या में हमारे पास सीमा सुरक्षा बल जैसे होते हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स वाले लोग होते हैं, तो वैसे ही हमारी सीमा पे पर्याप्त मात्रा में सुरक्षा वाले लोग भी होने चाहिए, हमारे सैनिक होने चाहिए। और जो छठवां बोलते हैं कि जो आपका द्वारपाल हो, जैसे हम लोग जाते हैं किसी भी बॉर्डर पे, कहीं पे भी अगर आपको बॉर्डर जाने का मौका मिले, हम भी गए थे सिक्किम, तो वहाँ का जो बॉर्डर है वहां गए तो वो बॉर्डर वाला व्यक्ति जैसे हम टीवी में देखते हैं वैसे ही दिखता है, बड़ी बड़ी मूछें होती है, खूब बड़ा हैट लगाया होता है और लंबा तगड़ा व्यक्ति होता है और एकदम डंडा लेके खड़ा रहता है, अपना बंदूक लेके खड़ा रहता है, उसको द्वारपाल बोला जाता है। बुद्ध उस समय कह रहे हैं कि जो द्वारपाल होगा वो ज्ञानी व्यक्ति होना चाहिए, वो इंटेलिजेंट व्यक्ति होना चाहिए, वो प्रॉम्प्ट होना चाहिए। कितनी सारी बातें हैं, जैसे घर में क्या होता है, जो बूढ़े लोग होते हैं, हम लोग अंग्रेजी में एक पोएम पढ़ाते हैं, उसमें कहते हैं ओल्ड मैन इज लाइक अ टैटर्ड कोट। वो बूढ़ा आदमी जो होता है ना, एक टैटर्ड कोट, एक फटे हुए कोट की तरह होता है, जिसको दरवाजे पे खूंटी पे टांग दिया जाता है। जैसे दरवाजे पे बूढ़ा आदमी होता है, जैसे गांव देहात में, शहर में तो सब लोग घर के अंदर रहते हैं, लेकिन गांव वगैरह में जो घर के बाहर चारपाई होती है, बूढ़ा आदमी उसी पे बैठा रहता है और जो भी आता जाता है वो पाए लगी करता रहता है, उनको नमस्ते करता रहता है। तो वो बूढ़ा आदमी केवल पाए लगी करने के लिए नहीं होता है, वो बूढ़ा आदमी उस द्वारपाल की तरह भी होता है कि घर में कोई दुश्मन ना घुसने पाए, कोई कुत्ता ना घुसने पाए, कोई बाहरी आदमी ना घुसने पाए। वो कम से कम भले चल नहीं सकता, लेकिन खड़े होकर प्रश्न तो पूछ सकता है, तू कौन, किससे मिलना है, चल तू यहाँ बैठ जा, मैं बुला रहा हूँ घर। फिर वो अंदर से आवाज देगा बहुरानी को या अपने बेटा को या अपने नाती पोते को, तब वो चल के आते हैं। तो बुद्ध ये कहते हैं कि एक द्वारपाल होना चाहिए, वो द्वारपाल इंटेलिजेंट होना चाहिए, जिसको ये पता रहे कि कौन हमारा दोस्त है और कौन हमारा दुश्मन। और 7वीं जो सबसे बड़ी बात बुद्ध कहते हैं अपने आप को एक राजा के निर्देशक के रूप में, वो ये कहते हैं कि सीमा पे जो है ऊंची ऊंची बाउंड्री होनी चाहिए, जिससे दुश्मन आसानी से तुम्हारे ऊपर हमला ना कर सके। ये बुद्ध का राजनीतिक चिंतन है, जिससे हम लोग हमेशा अछूते रह जाते हैं। वो सारी बातें करते हैं, छू छू के बुद्ध को चले आते हैं, लेकिन ये सारी बातों का प्रचार प्रसार होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब प्रधानमंत्री जी कहते हैं वेलकम टू द स्टेट ऑफ मदर ऑफ डेमोक्रेसी, तो जब मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, उसको आप और हम कैसे जस्टिफाई कर पाएंगे जब बुद्ध ये सारे उपदेश राजा को बोलते हैं कि क्या तू कर रहा है, और वर्तमान सरकारों के राज्य में क्या ऐसा हो रहा है, क्या चाइना और पाकिस्तान अपने बॉर्डर तोड़ करके हमारे देश में तो नहीं घुस रहे हैं, या फिर केवल चुनाव के समय सरकारें बोलेंगी कि हम पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर पीओके को अपने जो है कब्जे में ले लेंगे, या केवल चुनाव के समय रणनीतियां चलेंगी। बुद्ध हमको पहले ही आगाह कर दे रहे हैं कि तेरा अगर राजा कुशल होगा तो वो इन 7 बातों पे ध्यान जरूर देगा। और इसी तरीके से एक मिशनरी के रूप में, एक बड़े मिशनरी के रूप में बुद्ध हमको दिखाई देते हैं, जब बुद्ध विश्व का सबसे पहला संघ, भिक्षु संघ का निर्माण करते हैं। बड़े मिशनरी दिखाई देते हैं, क्योंकि वो भिक्षु संघ केवल भिक्षु संघ नहीं था, बुद्ध की आर्थिक नीति को भी दिखाता था, जहां बुद्ध ये कहते हैं कि भिक्षु संघ को जो भी दान मिलता है, वो दान मिलेगा, वो दान अकेले एक भिक्षु का नहीं होगा, बल्कि वो जो दान मिलेगा वो लाके भिक्षु संघ में इकट्ठा कर देगा और फिर वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। यानी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, जो आपको दान मिल रहा है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो बुद्ध का आर्थिक सिद्धांत यहाँ पे सीधा सीधा दिखाई देता है। इस बारे में भी हमको और आपको रोजाना चर्चा करनी है कि देखिए, हम सब ये चाहते हैं कि जैसे माँ की नजर में बेटा और बेटी में कोई फर्क नहीं होता, पिता कई बार फर्क कर जाता है, लेकिन माँ कभी फर्क नहीं करती। वो ना दूध पिलाने में फर्क करती, ना खाना खिलाने में फर्क करती, ना आगे कोई काम है। लेकिन समाज का जो व्यक्तित्व वातावरण बना है वो बेटा बेटी में फर्क करना सिखाता है कि बेटी है तो उसको बायोलॉजी लेना चाहिए, बेटा है तो उसको इंजीनियरिंग लेना चाहिए। बाहर का वातावरण हमको अफेक्टेड ना करे, इसलिए बुद्ध पहले ही बता दे रहे हैं कि जो भी ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हम भिक्षु संघ के लिए कह रहे हैं कि भिक्षु संघ का अपना कोई संपत्ति नहीं होगा, वो बुद्ध पहले ही बोल दे रहे हैं, ये आदेश दे रहे हैं। और जब आदेश देते हैं तो एक मिशनरी होकर के बोरकर साहब कहते हैं ना कि लिख लो, तुम पास नहीं होगे, तुम फेल हो जाओगे। तो ये एक मिशनरी आदेश है जिसने अपने अनुभव से सीखा है, और इनका अनुभव हमें सत्य होता
दिखाई भी देता है। तो बुद्ध एक मिशनरी के रूप में कहते हैं कि किसी भी भिक्षु की अपनी कोई पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं होगी, और दूसरा कि उनके पास उनका कोई अपना परिवार नहीं होगा। यानी गृह त्याग कर दिए तो भिक्षु संघ ही तुम्हारा परिवार होगा, तुम्हारे माँ बाप, भाई बहन, नात रिश्तेदार वो सब छूट जाएंगे। तो एक बड़े मिशनरी के रूप में भिक्षु संघ को स्थापित करते हैं, और केवल भिक्षु संघ नहीं स्थापित करते हैं। लड़ाई होती है ना, जैसे 4 बर्तन होते हैं तो खटकते ही है ना, घर में अगर 4 बर्तन रहे, अगर धुलते हैं तो आदमी लोग इस बात को कहते हैं कि पत्नी अगर सुबह बर्तन ज्यादा खड़खड़ाए तो ये बात समझ में आती है कि आज बीवी का मूड ठीक नहीं है, आज उससे संभल के बात करनी है। और अगर शांति से चाय बना के देते रहिए बिना खड़बड़ाहट के, यानी पत्नी का मूड एकदम ठीक है। यानी ज्यादा बर्तन खटके यानी घर में कोई विवाद है। बुद्ध कहते हैं कि मैंने भिक्षु संघ तो बना दिया, लेकिन फिर भी भिक्षु है ना, भिक्षु है तो इंसान ही, आपस में लड़ाई करें। अगर आपस में लड़ाई करें तो बुद्ध पहली वार्निंग उनको देते हैं, कहते हैं कि अगर तुम लोग कोई विवाद हो, जिस भिक्षु की गलती हो वो आके कन्फेस करे। कन्फेस का मतलब स्वीकारे कि हाँ मेरी गलती है। इसी कन्फेस करने को हम क्रिश्चियनिटी में देखते हैं। जो लोग क्रिश्चियन को तरफ थोड़े आकर्षित होते हैं वो ये देखते हैं कि क्रिश्चियनिटी क्या करती है, वो पादरी के सामने जाते हैं ना, पोप के सामने जाते हैं और कन्फेस करते हैं। कन्फेशन बॉक्स एक होता है, तो वो कन्फेशन जो है वो बुद्धिज्म से ही निकल के आया है, वो बुद्ध धर्म से ही निकल के गया है। कि वो कहते हैं बुद्ध कि अगर तुम्हारी गलती है तो तुम उसको कन्फेस करो, उसको एडमिट करो, उसको स्वीकार कर लो। और फिर बुद्ध कहते हैं कि मान लो वो कन्फेस नहीं करता, वो कहता नहीं मैं सही हूँ, तो बुद्ध कहते हैं उसका दूसरा रास्ता है तैयार करने का। उसके लिए बुद्ध ने 10 भिक्षुओं का एक अलग संघ बनाया था। बोले कि यहाँ विवाद 2 लोगों में ना निपटे तो उसको लेके 10 लोगों के बीच में चले जाओ, उन 10 भिक्षुओं के पास लेके चले जाओ। वो 10 भिक्षु तय करेंगे कि क्या सही है और क्या गलत। तो ये 10 भिक्षुओं का जो बेंच है वो एक तरीके से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की बेंच की तरह ही तो काम कर रही है। बुद्ध का कितना बड़ा राजनीतिक चिंतन था, बुद्ध का कितना बड़ा ये हम लोग के लिए प्रैक्टिकल चिंतन था। कह रहे हैं कि अगर आपकी लड़ाई 2 लोगों में नहीं सुलझती है तो आप उसको कोर्ट में लेकर के जाइए, कोर्ट में आप हाई कोर्ट जाइए, फिर आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, डबल बेंच, ट्रिपल बेंच, 5 बेंच, कितनी बेंच है। तो यहाँ पे बुद्ध के समय में उन्होंने भिक्षुओं के 10 भिक्षुओं का संघ बनाया था, वो ये तय करेगा कि सही है कि गलत है। और मान लीजिए कि निपटारा वहां पे भी नहीं होता है तो बुद्ध उसके बाद लेकर के जाते हैं कहाँ, कहते हैं कि मैं एक मॉनिटरिंग कमेटी बनाऊंगा। मॉनिटरिंग कमेटी उन्होंने बनाई, और उस मॉनिटरिंग कमेटी का क्या काम था कि उस विवाद को बहुमत से सुलझाना, यानी चुनाव की प्रक्रिया थी कि देखिए कितने लोग इस सही की तरफ है और कितने लोग गलत की तरफ है, उस पर वोट करवाते थे बुद्ध। ये सारा चीज जो आज हमको अपने भारत के संविधान के द्वारा देश में होता दिख रहा है, जैसे कि जब भी कोई चुनाव इस तरीके का होता है, जब भी राज्यसभा का या विधान परिषद का चुनाव होता है तो उसमें साइलेंट वोटिंग होती है, उसमें गुप्त वोटिंग होती है। बुद्ध कहते हैं कि उन भिक्षुओं का वोटिंग होगा, और वोट में आपको अपना नाम बताने की जरूरत नहीं, आप गुप्त वोटिंग भी कीजिए और उसके बाद मेजॉरिटी से तय होगा कि कौन सही है और कौन गलत। ये जो गुप्त वोटिंग है इसको छंद कहा जाता है। छंद का मतलब है, इसी छंद से चंदा शब्द निकला है। छंद का मतलब भी जो स्वेच्छा से दान किया जाए, और चंदा का मतलब है कि जो रुपया पैसा स्वेच्छा से दान किया जाए उसको चंदा बोलते हैं। तो ये बुद्ध ने अपने समय में एक छंद की बात कर दी, यानी वोटिंग की बात कर दी। तो सोचिए कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जब भारत का संविधान लिखते हैं तो 100% वो बुद्ध का वही डेमोक्रेटिक सिस्टम स्वीकारते हैं, और उसी डेमोक्रेसी को आपको और हमको बिना कोई मेहनत किए, आपने और हमने क्या मेहनत किया, कोई मेहनत नहीं किया, बिना मेहनत किए जो इतिहास में दर्ज कलंक थे। बुद्ध का शासन बहुत अच्छा था, बुद्ध के बाद सम्राट अशोक का शासन बहुत अच्छा था, हमारे शास्त्री जी ने और आगे तक का शासन बहुत अच्छा बताया। लेकिन फिर धीरे धीरे जब जाति व्यवस्था हमारे ऊपर थोपी गई, हमको ऊंच नीच के बाध्यता में बांधा गया, तो हमारे ऊपर कैसे कैसे कलंक किए थे। इस महाराष्ट्र की धरती पे, ये महाराष्ट्र और ये मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा हमारे लोगों को टॉर्चर किया गया। हमारे गले में मटका और कमर में झाड़ू बांधी गई, पैरों में धागा बांध करके घंटी और घुंघरू गले में टांग दिया गया, यानी इंसान को मानव के दर्जे से नीचे पहुंचा दिया गया। मानव यानी मानवता का दर्जा नीचे किसको बोलते हैं, जानवर का, और जानवर से भी बुरा हमारे साथ व्यवहार
किया जाने लगा। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत के संविधान में डेमोक्रेटिक वैल्यूज को शामिल करके उस पूरे कलंक को एक साथ धो दिया। आर्टिकल 13 और 14 में जब बाबा साहब कहते हैं कि न्याय के समक्ष किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होगा, यानी जाति के आधार पे कोई भेदभाव नहीं, लिंग के आधार पे कोई भेदभाव नहीं, जन्म स्थान के आधार पे कोई भेदभाव नहीं, सारे भेदभाव को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर आर्टिकल 13 और 14 के द्वारा उस पूरे इतिहास का जो कलंक था धो दिया। बिना मेहनत किए आपको और हमको वो सारे अधिकार मिल गए। इतना मेहनत बाबा साहब ने पीछे किया, वो याद दिलाता है बुद्ध के उन सारे त्याग की जो बुद्ध ने वो 6 साल जो अपने गृह त्याग जब किया, अपने घर से जब दूर रहे तो ना कभी पलट के अपनी पत्नी को देखा, ना कभी पलट के अपने पिता को देखा, माँ को देखा, ना कभी बच्चे को देखा। वही सेम त्याग हमको बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को दिखाई देता है कि जब उन्होंने अपने समाज के लिए काम करना शुरू किया तो एक के बाद एक 4 बच्चे उन्होंने खोए। अपनी पत्नी जो उसकी नौजवान पत्नी थी 36 वर्ष की उम्र में, माता रमाबाई भी छोड़ के चली जाती है, लेकिन बाबा साहब अपने परिवार की तरफ पलट के नहीं देखते, क्योंकि बाबा साहब आपके और हमारे लिए लड़ाई लड़ रहे। हमने और आपने कौन सा संघर्ष किया? हमने कोई संघर्ष नहीं किया। ये जितना भी संघर्ष दिख रहा है ये हमारे पूर्वजों का ही संघर्ष दिख रहा है। और जब बुद्ध इस बात को कहते हैं कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय, ये कहते हैं, जब बुद्ध कहते हैं बहुजनों के हित के लिए, बहुजनों के सुख के लिए, तो ये बहुजन वर्ड कितने साल पहले बुद्ध ने बोल दिया? 2600 साल पहले बुद्ध बोल के गए। यानी बहुजन का मतलब बहुसंख्यक, क्योंकि बुद्ध इस बात को जानते थे कि सारे लोग एक मत के नहीं हो सकते, इसीलिए बहुजन वर्ड बोले, बहुसंख्यक, बहुजनों के हित के लिए और जो बहुजनों के सुख के लिए हो, लोक कल्याणकारी हो, उस धर्म को आप लोग चारिता कीजिए, आगे बढ़ाइए। बुद्ध से बड़ा वैज्ञानिक कोई नहीं दिखाई देता। जब बुद्ध ये कहते हैं एहि पस्सिको, कहते हैं ना, जब बुद्ध वंदना कीजिए तो कहते हैं एहि पस्सिको ओपे नहीं को पंचतम वेदी तब वो वही हुई थी। तो जब वो बोलते हैं एहि पस्सिको तो बुद्ध का वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण दिखाई देता है। बुद्ध कहते हैं किसी बात को इसलिए मत मानो कि सदियों से चली आ रही है, किसी बात को इसलिए मत मानो कि कोई महापुरुष कह रहा है, किसी बात को इसलिए मत मानो कि बहुत सारे लोग पालन करते हैं या मेरे जैसा कोई व्यक्ति भूल के जा रहा है। बुद्ध कहते हैं किसी बात को पहले सत्यता की कसौटी पे जांच लीजिए, परख लीजिए, और अगर वो लोग कल्याणकारी लगे तब उसको पालन कीजिए। जैसे बुद्ध कहते हैं कि इनको टॉपअप की जरूरत है, हमको टॉपअप की जरूरत नहीं है। मैं एक छोटा सा वाक्य अपने घर का पर्सनल बता रही हूँ। मेरी भाभी बहुत बड़ा व्रत करती थी, यही टॉपअप वाला। वो बहुत समझाए, उनको मानती नहीं थी। आगरा की तरफ की मेरी भाभी है। 27 साल भाभी की शादी को हो गए। 2 साल पहले कहती दीदी अब आप इतना कह रहे हो तो मैं अब से ये टॉपअप वाला व्रत रखना छोड़ दूंगी। उन्होंने क्या किया, टॉपअप वाले दिन, जिस दिन ये व्रत होता है ना, आदमियों के लिए रखते हैं, यहाँ पे भी रखते होंगे ना, कुछ जगहों पे रखते हैं। भाभी ने सुबह सुबह उठ करके रोटी सब्जी खाना शुरू कर दिया, खाना खाना शुरू कर दिया। बेटा उनका बड़ा था, गया, डैडी डैडी मम्मी आज खाना खा रही है, मम्मी आज व्रत नहीं रखी। तो भैया को गुस्सा आएगा ना, क्योंकि साल में 364 दिन तो भाभी चाहे भैया को कुछ भी कहे, लेकिन एक दिन तो कम से कम पाँव छूती थी ना। एक दिन तो उनका आरती उतारती थी, तो बेचारे टेंशन में आ गए कि अब की बात तो लग रहा है आरती नहीं उतरेगी। बहुत तेज गुस्सा हुए, देखे बीवी खा रही थी, कुछ बोले नहीं, अपना मोटरसाइकिल उठाए चले गए बाहर। शाम को गुस्सा थोड़ा कम हुआ, घर वापस आते। ऐसा संजोग था मेरी प्यारी बहनों और भाइयों कि भाभी सुबह का खाई थी, थोड़ा भूख लग गई थी, ऐसे रोटी तोड़ के भाभी खा रही और मेरे भैया घर के अंदर आ रहे, देख रहे मेरी बीवी अभी तक खा रही है, सुबह भी खा रही थी, अभी तक खा रही है। गुस्सा बेचारे का थोड़ा कम हुआ था, गुस्सा फिर चल गए, अपना दरवाजा बंद करके सो गए। भाभी भी कुछ नहीं बोली, बोली क्या फायदा, अभी आदमी का क्या भरोसा, अभी गाली गलौज चालू हो जाए, जूता चप्पल चालू हो जाए, आदमी का कोई भरोसा नहीं ना, गुस्से में क्या कर जाए। भाभी सुबह तक इंतजार की, सुबह गई भाभी भैया को जगाने, बोलती है जरा उठिए, भैया झुड़क दिए, सोने दे। भाभी फिर कहती है अरे जरा उठ जाइए, भैया फिर झुड़क दिए, सोने दे। भाभी फिर कहती है अरे उठ जाइए ना, रात में भी कुछ खाए हुए नहीं है, थोड़ा खा और लीजिए तो आराम से सोइए। भैया कहते हैं एक झापड़ मारूंगा दिमाग ठीक हो जाएगा, कह रहा सोने दे सोने दे, सोने नहीं देती है। भाभी बैठी थी, उठ के खड़ी हो गई, कहने लगी आराम से सोइए, मैं तो चेक कर रही थी कल व्रत नहीं रखी थी, जिंदा हो मर तो नहीं गए, टेंशन नहीं, आराम से सो। भैया बहुत तेज हंसने लगे, हाथ पैर जोड़ने लगे कि जा खाना लिया, पानी लिया, बहुत तेज भूख लगी। भाभी ने कहा नहीं तुम आराम से सो, 2 दिन सो, 3 दिन सो, मुझे पता चल गया कि तुम जिंदा रहोगे मरोगे नहीं। फिर बेचारे राजीनामा हुआ, भैया भाभी दोनों लोग प्रेम से खाए पिए, और उस दिन भैया भाभी दोनों को ये बात समझ में आ गई, क्या, यही बसी को
आओ, जांचो, देखो, परखो, और अगर तुमको लगे कि लोग कल्याणकारी है तो तुम उसको रखो। भैया भाभी दोनों के मन से ये डर और वहम दूर हो गया कि हमारे भूखा प्यासा रहने से इनकी उम्र लंबी होने वाली नहीं। ऐसे तमाम तर्क वाली बातें हम लोग अपने जो है यूपी में गांव-गांव के बीच में लोगों को समझाने के लिए ये सारी बातें कहते रहते हैं। जैसे लॉकडाउन हुआ था और नोटबंदी हुआ था, नोटबंदी में सबका पैसा निकल गया ना। बहन जी, मेरी शादी को भी 12 साल हो गए, मैंने भी अपने पति के लिए एक भी दिन टॉपअप वाला व्रत नहीं रखा। अभी एकदम सही सलामत है मेरा पति। पति जरा एक बार खड़े हो जाओ यार, जरा सारे लोग आपको देख भी तो लें। अरे थोड़ा ऐसे घूम जाओ, इधर वाले को तो देख लें।